हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ नंबर्स के आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसेस। कॉन्ग्रुएंसेस थ्योरी ऑफ नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पहले में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ये अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ठीक है, एंड m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ तीन इंटीजर के बात हो रहा है, एक है a, एक है b, एक है m। a और b तो कोई भी इंटीजर है, लेकिन m को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, सच दैट m इज ए डिवाइजर ऑफ a माइनस b, देन a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। और इसको लिखने का तरीका क्या है? a, ये देखिए कॉन्ग्रुएंट, b मोडुलो m। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या होता है कि a माइनस b अगर आप कीजिएगा तो ये m से डिविजिबल हो जाएगा। अब चूंकि m ऐसा नंबर है जो a माइनस b को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि m को तो 0 बिल्कुल नहीं होना है, इसीलिए कहा गया m पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए m डिवाइड्स a माइनस बी, कहने का तात्पर्य है a माइनस बी इज इक्वल टू एम के, वेयर k बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये कोई इंटीजर है ना, तो ये हमारा a माइनस बी जो होगा वो एम के होगा। यहाँ एकदम ध्यान रखना है कि जैसे कॉन्ग्रुएंट मोडुलो इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ क्या है, a माइनस बी मतलब इनका डिफरेंस जो है वो m से कटने वाला है। ठीक है ना, और कौन किसके कॉन्ग्रुएंट, देखिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m, तो लिखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है b मोडुलो m के। कौन कट रहा है? द डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी किससे कट रहा है? m से। ठीक है, तो ये हुआ m। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल में अगर आपको ऐसे दिखाया जाए, जैसे मान लो ये कहा जाए कि 37 कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, तो इसका कहने का क्या मतलब होता है कि 37 में से अगर आप 2 माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा? 35 आएगा, और ये 35 है ये 7 से कटता है ना, तो ये तो आप कहा जा रहा है 7 × 5। इन अदर वर्ड्स इसको ऐसे देखिए, अगर आप 7 से 37 को डिवाइड करते हैं तो 7 बचे 35 जाएगा और बचेगा 2, ये रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग m से a को डिवाइड कर रहे हैं तो b इज द रिमाइंडर। तो यही बात है। ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंस का मेन चीज़, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग एक बड़ा थ्योरम प्रूव करेंगे इस पर। ठीक है, ये रूल्स याद रखिएगा कि अगर a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो m है, दिया हुआ है, तो a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट b प्लस एक्स मोडुलो m होगा। देखिए x कोई नंबर है, इंटीजर, ठीक है ना, a इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंट b इंटू एक्स मोड m, और a का पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b टू द पावर k मोड m, जहाँ k नेचुरल नंबर है यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर कॉन्ग्रुएंसी ऐसे दिया हुआ है तो हम दोनों तरफ कोई इंटीजर ऐड भी कर सकते हैं, इंटीजर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसका पावर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस बना रहेगा। ये बहुत यूज़फुल चीज़ होगा। ठीक है, आगे जब हम लोग सम सब सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ये है वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो हम लोग करने जा रहे हैं। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको याद होगा, आप 11 क्लास में नहीं, सॉरी 12 में आप पढ़े होंगे इसे थ्योरी में, रिलेशन फंक्शन में, कि इक्विवेलेंस रिलेशन बोल करके एक चीज़ होता है। ये रिलेशन अगर मान लीजिए रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों अगर हो तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग यही प्रूव करेंगे कि हमारा जो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो है ये तीनों प्रकार का रिलेशन है, हेंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे ले लेते हैं, लेट the congruency relation be x
कॉन्ग्रुएंट y mod m। ठीक है, तो मतलब x और y रिलेटेड है, तो हम लोग कहेंगे xy belongs to the relation if and only if x congruent to y mod m, that is x minus y is divisible by m। ठीक है, x माइनस वाई जो है वो m से डिविजिबल हो जाए। अब हम लोग एक एक करके प्रूव करते हैं। पहले हम लोग प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि ए दोनों बिलोंग करना चाहिए। जैसे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ए और ए ऐसा दो चीज़ भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं होता है कि नहीं। वी हैव ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो m, सिंस ये देखिए a माइनस ए जो है m डिवाइड्स a माइनस ए। कोई भी नॉन जीरो नंबर जीरो को तो डिवाइड कर ही देता है, तो इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंट a मॉडुलो m है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि a जैसा चीज़ जो है हमारे रिलेशन सेट में है, एंड देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्री देखते हैं या सिमेट्रिसिटी। मान लिया जाए ए बी जो है वो पहले से हमारे रिलेशन सेट में उपस्थित है, तो डेफिनेशन के अनुसार ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम है। और इसका मतलब क्या होता है कि m आपका a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो m अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो m से तो b माइनस ए भी डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा? जैसे आप सोचिए अगर 5 है, 5 से आप 35 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए ना कि इसको डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, 36 माइनस 1 को आप डिवाइड कर दे रहे हैं 35, ठीक है ना, या 36 माइनस 6 को डिवाइड कीजिए, चलिए अच्छा लगेगा देखने में। तो ठीक है, ये डिवाइड हो जा रहा है, तो 5 से 6 माइनस 36 डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 बार में कट रहा है तो यहाँ माइनस 6 बार में कटेगा, है ना? तो यही बात है। तो अगर a माइनस बी किसी नंबर से कट रहा है तो b माइनस ए माइनस उतना नंबर से कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका b और a भी इस रिलेशन सेट में है, तो इसका मतलब R आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग लास्ट चीज चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग 3 लेते हैं, ए बी सी। तो हम लोग मान लेंगे लेट ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है। इसका मतलब अब हम लोग डायरेक्ट छोड़िए, इतना डायरेक्ट नहीं करेंगे, अर्थात m डिवाइड्स a माइनस बी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट बी सी ये भी बिलोंग करता है इस रिलेशन को, तो इसका मतलब इसी प्रकार से हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिख ही सकते हैं कि m डिवाइड्स b माइनस सी, ये भी होगा। तो जब m a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और m b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि m जो है वो a माइनस बी प्लस b माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस सी को, अर्थात आपका a और c भी उस रिलेशन सेट में आ गया। इसका मतलब हुआ कि a एंड c ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन a कॉमा c, नॉट a एंड c। तो इसका मतलब हुआ कि R इज ट्रांजिटिव। तो देखिए R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। देयरफॉर R इज
इक्विवेलेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर नंबर थ्योरी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ओके बाय।